हाय, मेरा नाम ईशांक है और हम एक कोर्स बिल्ड किए हैं जहाँ पे आप यू एक्स यू आई और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक्स फिग्मा के अंदर सीख सकते हैं। तो फिग्मा क्या है और फिग्मा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी रेयरली यूज़ होता है फिग्मा, और ज़्यादातर फोटोशॉप और कैनवा यूज़ होता है। बट फिग्मा इज़ ऑल्सो अ टूल टू यूज़ फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जहाँ पे आप स्क्रैच से कुछ ना कुछ आप बिल्ड कर सकते हो। कैनवा में टेम्पलेट होता है, उठा के आप डाल देते हो, बट फिग्मा पे आप स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो। साथ में यूएस यूआई डिज़ाइनर की भी एक फाउंडेशन है। तो आपको पहले फिग्मा समझ आना चाहिए कि फिग्मा है क्या और कैसे आप उस पर कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो, उसका बेसिक लेआउट, और कहाँ पे आप अलाइन कर सकते हो, कैसे आप कंपोनेंट्स बिल्ड कर सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये अगर आप कोर्स देखेंगे पूरा तो आपके बेसिकली बेसिक फिग्मा के क्लियर हो जाएंगे, जहाँ पे हमने 1.5 आवर का पूरा बिल्ड किया है एक तरीके से प्रॉपर कोर्स। और वो वन शॉट वीडियो है। एक शॉट में यू विल बी गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स इन योर माइंड, सो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है फिर। और कुछ मेन मेन कंपोनेंट्स हमने उसमें कवर किए हैं और बेसिक्स के साथ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपोनेंट्स स्पेसिफिक हमने उस पर थोड़ी बात की है। उसके बाद हमने थोड़ी सी बेसिक लेआउट के ऊपर हमने काफ़ी बात की है, और कैसे आप इंस्टाग्राम पोस्ट ये सारी चीज़ें बना सकते हो। और एक प्रॉपर एक पोस्ट, एक ग्राफिक पोस्ट हमने उसके अंदर बिल्ड की है, ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ आ जाए। और कुछ आइकन्स भी हमने यूज़ किए हैं, प्लगइन्स के बारे में बात की है। तो ये सारी बातें एक वन शॉट वीडियो के अंदर हमने कंपाइल कर दी है। सो जस्ट गो एंड वॉच, आपको मेजॉरिटी जो कॉन्सेप्ट्स है फिग्मा के वो क्लियर हो जाएंगे। फिग्मा का बेसिक क्लियर हो जाएगा और सिर्फ एक सिटिंग में 1.5 आवर में। उसके बाद आप यू एक्स यू आई डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ भी करना चाहते हैं, इट विल बी ओपन फॉर यू। सो गो फॉर इट। फिग्मा की वेबसाइट पे अगर तुम जाओगे यहाँ पे यू कैन लॉग इन डायरेक्टली और ये वेब पे भी तुम काम कर सकते हो। बट आई पर्सनली प्रेफर की प्रॉपर एप्लीकेशन हो, क्योंकि वो ज़्यादा स्मूथ होती है। वो तुम एक प्रॉपर एप्लीकेशन तुम्हारे डेस्कटॉप पे होती है। तो यहाँ पे यू कैन हैव द आईडी, तो यहाँ पे कर सकते हो। डेव मोड भी आ चुका है जहाँ से डेवलपमेंट में ईजी हो जाता है। बट ये जो मैं रखने वाला हूँ ये प्रॉपर डिजाइन स्पेसिफिक होगा कि हाउ यू कैन मेक ग्राफिक्स इन फिग्मा, and then how you can make web apps or web pages or as a design in Figma. So यहाँ पे you can make your ID, but if you want to download, यहाँ पे Figma downloads पे जा सकते हो। Figma downloads पे चले जाओगे तो you can download on iOS, on mobile apps, कुछ भी। ठीक है, Android, iPad, कहीं भी डाउनलोड हो जाता है ये। डेस्कटॉप ऐप पे मैक ओएस, विंडोज है, विंडोज डाउनलोड कर लो। फिर विंडोज है, फिर मैक ओएस, मैक ओएस। सो व्हेनेवर यू डाउनलोड तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर ऐसी फाइल खुलती है तो फिग्मा खोलोगे, यहाँ पे न्यू डिजाइन फाइल और न्यू फिगजम फाइल पूछेगा। साइड बाय साइड वो पूछेगा, जो भी रिसेंट फाइल सब ओपन कर सकते हो और तुम सेलेक्ट भी कर सकते हो। और दिस इज आवर कंपनीज डिजाइन। सो कंपनी का जो भी डिजाइन सिस्टम है या फिर जो भी ग्राफिक्स हम लोग बिल्ड कर रहे हैं वो फिग्मा पे होता है प्रॉपर। तो जो इस इवेंट का सर्कुलेट हुआ था, ठीक है, एक ग्राफिक जो हमारे इंस्टाग्राम और इधर उधर गया था, दैट वाज बिल्ड इन फिग्मा ओनली। तो फिग्मा पे ही पूरा ग्राफिक बना। तो ये कैसे बना मैं एक बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और इसमें क्या ऐसे पैटर्न यूज हुए हैं जो ये ज्यादा क्रिएटिव लग रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैड डिजाइन एंड गुड डिजाइन, इस पे भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे ऐप डिजाइन और वेब डिजाइन पे, जहाँ पे तीन प्रोसेसेस होती हैं: वायर फ्रेमिंग, लो फिdelity प्रोटोटाइप एंड देन हाई फिdelity प्रोटोटाइप। तीनों के अपने अपने वेरिएशंस हैं, तीनों अपने अपने के एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं, जो कंपनी टू कंपनी वेरी होते हैं। हम क्या फॉलो करते हैं मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो बट कुछ स्टैंडर्ड यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। फिगजैम और डिजाइन फाइल में क्या डिफरेंस है? फिगजैम फाइल इज फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। वहाँ पे स्क्वायर्स होंगे, रेक्टेंगल्स होंगे, ट्राइंगल्स होंगे। एक फ्लो चार्ट टाइप तुम बिल्ड कर सकते हो विद स्टिकर्स एंड ऑल, विद टेक्स्ट एंड ऑल। होता क्या है, वहां पे तुम एक प्रॉपर चार्ट बना सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ स्मूथ होने वाली है या फिर कहाँ से कहाँ मूव होने वाली है। अगर मैं मेन्यू बटन पे गया तो ये तीन ऑप्शन होने चाहिए। इट्स बेटर कि फिक्स फाइल में बना लो, एक ट्रायंगल बना लो कि उसमें तीन वेरिएशन डाल दो कि मेरा अगर यूजर मेन्यू पे आएगा तो वो माई प्रोफाइल पे जाएगा या फिर वो वहां जाएगा यूजर, पास्ट यूजर्स पे या कुछ, या सेटिंग्स पे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एग्जाम। अब बात करेंगे न्यू डिजाइन फाइल की मेन, क्योंकि दिस इज द मेन थिंग जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। फिक्जम फाइल के बारे में थोड़ा लेट में बात कर लेंगे अगर टाइम होगा तो।
बट न्यू डिजाइन फाइल के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेन फाइल यही है। सो अभी तो मेरा ये हो चुका है अपलोड पूरा, बट आई विल मूव अहेड विद इंस्टांस स्पेस फाइल। सेट ऑफ फाइल्स ही अलाउड होती हैं फिग्मा पे, वो तो नहीं तुम फाइल्स खोल सकते हो, जब से ये अपडेट आया डेव मोड के बाद से हम लोगों ने ये सब कर दिया। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेजेस होते हैं, ठीक है। यू कैन हैव अराउंड 6 to 7 पेजेस ओनली, बाकी तुम्हें प्रीमियम लेना पड़ता है। सो आई हैव अराउंड 1 2 3 4 5 पेज ऑलरेडी, 6 पेज है मेरे। यू कैन मूव योर पेजेस लेफ्ट एंड राइट, कौन सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर यूआई की, कि हमारा ये वाला यूआई कैसा है। यहाँ पे फिग्मा का लोगो है, इस पर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्विक एक्शंस है, फाइल है, तुम कोई नई डिजाइन फाइल अगर खोलना चाहते हो, या फिर तुम फिगजाम फाइल खोलना चाहते हो या स्केच फाइल खोलना चाहते हो। यहाँ पे प्लेस इमेज, तुम अपना पूरे डेस्कटॉप में से कोई सी भी इमेज उठा के यहाँ रख सकते हो, और तुम लोगो कॉपी भी कर सकते हो। हिस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एक मेन चीज है, मैं बताऊंगा भी कैसे होता है। एक्सपोर्ट इज काइंड ऑफ, अगर तुमने कोई डिजाइन किया उसे तुमने पीएनजी या जेपीजी फाइल में अगर स्टोर करना था तब एक्सपोर्ट काम आता है। और पीडीएफ भी तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। एडिट अगर करना है तो यहाँ पे वो जो एडिटिंग ऑप्शंस होते हैं, व्यू के अलग ऑप्शंस होते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स के अलग ऑप्शंस होते हैं। टेक्स्ट तुम्हें कैसा रखना है, अरेंज तुम्हें कैसे करना है, साइड में करना है और या फिर सेंटर में करना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। वेक्टर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, अभी जब तुम डिजाइन करते रहोगे। प्लगइन्स एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, तुम हर आइकन बैठ के नहीं बनाओगे। तुम्हें अगर होम का आइकन चाहिए तुम स्क्रैच से नहीं बनाओगे। तुम्हें अगर एक मेन्यू का ऑप्शन चाहिए, तुम उसका आइकन चाहिए, तुम स्क्रैच से नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे आइकॉनिफाई आ जाता है, मटेरियल डिजाइन आ जाता है। यहाँ पे फिर जो बाकी मेरे पास प्लगइन्स है दैट इज फॉर 3D एलिमेंट्स, की अगर मैंने एप्लीकेशन बिल्ड की है, अगर एप्लीकेशन डिजाइन की है बेसिकली, या फिर अगर बिल्ड कर ली उसकी लॉन्चिंग है, तो उसका जो डिजाइन होगा वो एक 3D फ्रेम में मोबाइल के स्टोर हो, तो तब ये चीजें आती है। फिर डेवलपमेंट टूल्स आ जाते हैं जहाँ पे तुम नए प्लगइन्स ऐड कर सकते हो, विजेट्स आ जाती हैं, और बस ये प्रेफरेंसेस लाइब्रेरीज, लाइक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिटीज इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा भी कैसे होती है। उसके बाद ये जो होता है बटन, इट इज़ फॉर मूविंग द पर्टिकुलर पार्ट, अगर तुमने कोई चीज़ ऐड की है तो। उसके बाद ये स्केल करने के लिए होती है, तुमने कोई भी अगर भी चीज़ ऐड की है तो। अब बात करते हैं इसकी फ्रेम की, जो फ्रेम है बेसिकली, यहाँ पे अगर तुमने क्लिक किया, राइट साइड में तुम देख पाओगे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तुम्हें मिलेगा फ्रेम में फोन का ऑप्शन, जहाँ पे तुम 15 Pro Max, आईफोन्स के सारे मॉडल्स, एंड्रॉयड स्मॉल एंड्रॉयड लार्ज, इनके लिए तुम बना सकते हो। उसके बाद तुम टेबल्स टैबलेट सॉरी टैबलेट्स पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी टैबलेट्स के साइजेस हैं। डेस्कटॉप पे तुम कोई सा भी बना सकते हो, चाहे तुम्हारा मेन डेस्कटॉप हो। टीवी के लिए भी अवेलेबल है, सिंपल वायर फ्रेम के लिए अवेलेबल है, कि अगर तुम सिंपल वायर फ्रेम करना चाहते हो। मैकबुक्स के लिए सारा अवेलेबल है, जो भी उनकी स्क्रीन साइज होती है। प्रेजेंटेशन भी तुम यहाँ बिल्ड कर सकते हो। और फोन से अगर तुम उसकी बात करोगे, क्या कहते हैं, वॉच की, तो उसके लिए भी साइज अवेलेबल है। पेपर A4 A6 इन सब साइज के लिए भी। सोशल मीडिया पोस्ट, यहाँ तुम सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, हम कंपनी में इधर से ही बनाते हैं। चाहे वो ट्विटर पोस्ट हो, चाहे वो ट्विटर हेडर हो, फेसबुक पोस्ट हो, फेसबुक कवर हो, इंस्टाग्राम पोस्ट एंड लिंक्डइन कवर भी हमने इधर से ही बनाया। कम्युनिटी, फिग्मा कम्युनिटी क्या होती है? फिग्मा फिग्मा कम्युनिटी एक तरीके से लोग ही हैं जो अपलोड करके रखते हैं डिजाइन अपने वहां पे। तुम वहां से डिजाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो वहां पे सेट ऑफ डिजाइन ऑलरेडी बिल्ड होता है, ठीक है। और प्रॉपर डिजाइन सिस्टम बिल्ड होता है। डिजाइन सिस्टम क्या होता है? डिजाइन सिस्टम एक तरीके से कोलैबोरेटिव टूल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कलर्स स्पेसिफिक होते हैं और प्रॉपर वेरिएशन स्पेसिफिक होते हैं, सारी चीजें बिल्ड होती हैं, ठीक है। और जो भी तुम उसे कॉपी पेस्ट करके आगे सेम वेरिएंट्स बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिजाइन सिस्टम। और डिजाइन सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर मैं टिंडर की बात करूँ, टिंडर का लोगो एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं करते वो। और मेन तो एक ही लोगो है, उसके बाद उनका कलर थीम एक ही है, और कलर थीम एक ही है, उनका जो लोगोज रखने का डिजाइन है वो भी एक ही होगा। तो ये सारी चीज जो एक ही होंगी, वो चीजें डिजाइन सिस्टम में रखी जाती हैं। उसमें लोगो रखे जाएंगे, उसमें कलर वेरिएंट्स रखे जाएंगे। तुम इंस्टाग्राम की बात कर लो, इंस्टाग्राम के जो लोगोज हैं बहुत रेयरली चेंज होते हैं।
और जो उसका जो प्रॉपर कंपनी का लोगो है, उसके जो कलर है वो रिसेंटली चेंज हुआ था। तो वो अब हट के, पुराने डिजाइन सिस्टम को हटा के, वो एक नया वेरिएंट बना है। एंड दिस इज नाउ द न्यू वेरिएंट एंड दिस इज नाउ द न्यू डिजाइन सिस्टम पार्ट। तो ऐसा डिजाइन सिस्टम होता है। ठीक है। हमारी कंपनी का भी खुद का डिजाइन सिस्टम है, जो हमने कैनवा पे सेटअप किया था। फिग्मा पे हम नियरली सेटअप कर चुके हैं सारा। ठीक है। सो दिस इज द पार्ट कि डिजाइन सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है हर कंपनी के लिए। ठीक है। उसके बाद प्रोटोटाइप, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। जो भी तुमने बिल्ड किया है उसे तुम देखना है एक तरीके से कि कैसे चल रहा है वो, तो प्रोटोटाइप पे दिखाते हो। यहाँ पे ऑप्शन अभी वैलिड नहीं है क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, तो इसलिए एक्टिविटी नहीं है। अब ये वाले ऑप्शन पे आते हैं, जो ये बॉक्स बना पड़ा है। मैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तब तुम्हें समझ आएगा है क्या। ट्राइंगल है यहाँ पे, और पॉलीगॉन बेसिकली, एंड रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, स्टार, और तुम इमेज रख सकते हो यहाँ पे। सारी चीजें, शॉर्टकट भी यहाँ पे सारे लिखे पड़े हैं। तो यहाँ पे तुम कोई सा भी लाइक शेप ऐड कर सकते हो। ठीक है। और ये आता है फ्री पेन टूल। यहाँ पे पेन से तुम कुछ भी ड्रॉ करो, तो ये वाली चीज आ जाती है। ठीक है। कुछ होता है फ्री डिजाइन करना तुम अपने हाथ से। ठीक है। तब वो चीज आती है। इसे हटा के तुम पेंसिल से भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ठीक है। तो ये वाली चीज है। ठीक है। अब अगर डिलीट करना तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो पहले तुम्हें बताया था ये प्लेसर होता है। फिर इसे पकड़ूंगा, फिर डिलीट, बैक स्पेस पे क्लिक कर दूंगा। सेम विद दिस, बैक स्पेस पे क्लिक कर दूंगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। अब आता है टेक्स्ट। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कभी भी यहाँ पर। ठीक है। अब इसे फिर से मैंने इस पे क्लिक किया, और फिर से मैंने बैक स्पेस पे क्लिक किया और डिलीट हो गया। ठीक है। अब आते हैं बात यहाँ पे, ये है रिसोर्सेस। तुम कंपोनेंट्स उठा सकते हो यहाँ से। कंपोनेंट्स तुम्हें खुद बिल्ड करने पड़ते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। प्लगइन्स हो गया, विजेट्स हो गए। ठीक है। प्लगइन जो हमने खुद ही ऐड ऑन कर रखी है, प्लगइन डिफॉल्ट में 0 आती है, तो मैं वो खुद सर्च करके कम्युनिटी से डाउनलोड करनी पड़ती है। मैंने ये वाली डाउनलोड कर रखी है, आइकॉनिफाई बेसिकली। वो मेरा सेवियर है। तो वहाँ पे हर टाइप का डिजाइन मिल जाता है। मटेरियल डिजाइन में भी लोगोज मिलते हैं, बट वो कंसिस्टेंट होते हैं और वो एक ही थीम के होते हैं। बट आइकॉनिफाई में डिफरेंट डिफरेंट थीम के होते हैं, और अगर उसमें काफी कंसिस्टेंट नहीं है तो तुम्हें कंसिस्टेंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है। ये हाथ वाला हो गया, यहाँ से तो पूरा देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पर डिजाइन कर रखा और एक है स्क्रीन के पावर बिल्कुल इधर, तो मैं ऐसे शिफ्ट करके देख सकता हूँ। और ये है कमेंट सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डिजाइन शेयर कर रहे हो ना, तो यहाँ बस कमेंट सेक्शन डाल दो और एक कमेंट लिख दो कि दिस इज माय डिजाइन, आई विल अपलोड द फाइल सुन। तुमने डाल दिया। ठीक है। अब कोई और अगर आके देखेगा ना, तो वो इस पर क्लिक करेगा पहले, और फिर इस पर होल्ड करेगा, तो उसे पता चलेगा कि हाँ यार शाम पोर्टल ने लिखा है ये वाला। और मैं इसका रिप्लाई कर देता हूँ कि हाँ भाई मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, फाइल तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, और मैंने अपलोड कर दिया, और तुम डिजाइन अप करो। ठीक है। तो जो कमेंट सेक्शन है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम शेयर करते हो या फिर अगर अपना डिजाइन आके 1 साल बाद उठा के देख रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार ये मैंने डिजाइन बनाया क्यों था। और नोट्स टाइप का एक तरीके से तुम इसे कर सकते हो, या फिर शेयर अगर तुम करो तब भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसे डिलीट कैसे करें? अगर तुमने इस पे प्रॉपरली रिप्लाई कर दिया फिर एडिट कर दिया, यू कैन हैव इट। ठीक है। और तुम्हें पहले टिक में मार्क करना पड़ता है, देन वो डिलीट हो जाता है। एक तरह क्वेरीज टाइप होती है। ठीक है। बैकस्पेस से नॉर्मली डिलीट नहीं होता है, यू हैव टू टिक दैट मार्क और तभी वो डिलीट होगा। ठीक है। सो अब आते हैं मेन मुद्दों पे। ये हम ग्राफिक्स कैसे बनाए। ठीक है। अब मुझे ना ही स्लाइस करना है किसी को, ना ही सेक्शन उठाना है किसी का, मुझे प्रॉपर फ्रेम चाहिए। मैंने फ्रेम पे क्लिक किया, सोशल मीडिया पे गया। मैं सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट। तो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे गया क्योंकि इसकी साइज जो होती है वो एक टाइप की होती है। ठीक है। अब मैं CTRL करके अपना जो स्क्रॉल ऑप्शन है उसे अगर पीछे लेके जाऊंगा तो ये दूर होता जाएगा, पास लेके जाऊंगा तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ईगल व्यू से भी देखना है ऐसे, मुझे खीरे व्यू से भी देखना है ऐसे। ठीक है। तो दिस इज द पार्ट जो काफी ज्यादा लाइक काम करता है। ठीक है। अब आते हैं डिजाइन पे। अब मेरे को डिजाइन बनाना है, मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं है डिजाइन में। ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है
कि डिजाइन कैसे बनाना है, और मेरे को एक क्लाइंट ने दे रखी है क्वेरी, ठीक है, मेक मेक अ डिजाइन बेसिकली इंस्टाग्राम पोस्ट और आई विल से, कोई टॉपिक बताओ यार, पूरा कोई टॉपिक बताओ। हेलो। तो जैसे कि हाँ। हाँ, कोई टॉपिक बताओ मेरे को कि किस पे ग्राफिक बना है। कोई ऐसा कोई इवेंट आ रहा है दिवाली दशहरा को छोड़ के। like, कोई भी ऐसा इवेंट रैंडम एंटरप्रेन्योर का इवेंट कुछ भी। फॉर स्टार्टअप, ठीक है, बेसिकली स्टार्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर स्टार्टअप रेजिडेंस रेजिडेंस इवेंट, ठीक है। उसने मेरे को ये बता दिया है, ठीक है, मुझे ग्राफिक बनाना है, उसका एक इवेंट आ रहा है, ठीक है, स्टार्टअप का ही, और मुझे उस पर इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और ऐसे मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली क्लाइंट से कि इवेंट किस बारे में है। इवेंट होने वाला है, इवेंट होने वाला है एक तरीके से 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। लोकेशन क्या होगी, लोकेशन एलपीयू यूनिवर्सिटी होगी, और टाइम क्या होगा, टाइम होगा 12 बजे से शुरू होगा, और आईएसटी है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और ये इवेंट के ओवर है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस हो गई हमारी, टारगेट ऑडियंस हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स होगा, ठीक है। और क्या चीज हो गई, और क्या हम नोट कर सकते हैं ग्राफिक्स में, ठीक है, और कंपनी का नाम है वर्टप्रेन्योर, ठीक है, वर्टप्रेन्योर.com है कंपनी का नाम, हमें लोगो भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं चीज पे, ये रखता हूँ मैं वर्टो 1, ठीक है। अब मैं एक बार वेबसाइट पे अगर गया वर्टप्रेन्योर की, मैं देखूंगा यार वर्टप्रेन्योर का जो ये लोगो है, या फिर जो इसने लिख रखा है, इसका थोड़ा सा लाइक ऑरेंज टाइप है, और ब्लैक, ऑरेंज में ब्लैक है। इसकी कलर थीम तो मुझे समझ आ गई कि हाँ यार, ऐसे रखेंगे तो ज्यादा क्लाइंट को पसंद आएगा, और यूजर को भी समझ आएगा, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उन्हें भी समझ आएगा, ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। अब मुझे समझ आ गया कि कलर को प्रेफरेंस जो देनी है, ठीक है, वो देनी है ऑरेंज टाइप और ब्लैक, ठीक है। ये हो गई कलर वाली। अब आते हैं मेन चीज पे, मुझे ज्यादा पता नहीं है यार डिजाइन बनता कैसे, ठीक है। तो ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट में तो ये चीज नहीं होती कि तुम वायर फ्रेम पहले बनाओ, बट इफ यू आर न्यू आई विल प्रेफर कि तुम वायर फ्रेम बनाओ, वायर फ्रेम बनाओ। और अगर एप्लीकेशन डिजाइन वेब डिजाइन है तो वायर फ्रेम तो मस्ट है, वायर फ्रेम होता है, फिर लो फिdelity प्रोटोटाइप होती है, फिर हाई फिdelity प्रोटोटाइप होती है। ग्राफिक्स में आई प्रेफर कि अगर तुम नए हो तो वायर फ्रेम तब बनाओ। वायर फ्रेम होता क्या है, वायर फ्रेम इज सेट ऑफ जस्ट लाइंस, सिर्फ लाइंस का खेल होता है उसमें। उस लाइन से तुम रेक्टेंगल बना रहे हो, तुम एलिप्स बना रहे हो, ट्राइंगल बना के उधर कुछ रख रहे हो, डजंट मैटर, ठीक है। व्हाट मैटर इज कि वायर फ्रेम में पता चल जाता है कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली है, टाइटल कहाँ पे आएगा मेरा, ठीक है, लिखा हुआ कहाँ पे आएगा ईशान कोहली, या फिर कहाँ लिखा आएगा वर्टप्रेन्योर, या फिर कहाँ जो एक बड़ा सा हम ग्राफिक्स यूज करने वाले हैं वो कहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाती है कि पता चल जाता है कहाँ पे क्या आने वाला है। अब मैंने एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे, फ्रेम लग रहा है, मुझे एक फोटो डालनी है, जो हमारा स्पीकर आ रहा है,
उसकी फोटो, और एक टाइटल डालना है, और मैं एक बार लिख लेता हूँ रिक्वायरमेंट। ठीक है, गेस्ट फोटो, ठीक है, टाइटल, लोकेशन, टाइम, और फिर डालना पड़ेगा मेरे को डालना पड़ेगा डेट, और साथ में क्या डालना पड़ेगा, एक टैग लाइन टाइप डाल सकता हूँ, या व्हाट विल दे गेट आउट ऑफ द इवेंट, और यही चीजें हैं। इनविटेशन, टारगेट, टारगेट इनविटेशन देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लिंक हो गया या फिर क्यूआर कोड दे दिया। ठीक है, ये वाली चीज है। इंस्टाग्राम पोस्ट में अगर क्यूआर कोड देंगे तो वो सेंस ज्यादा बनाएगा नहीं, क्योंकि वो फोन पे ही देख रहा है, फोन से ही स्कैन करेगा, सेंस नहीं है। तो हम उधर लिंक दे सकते हैं, या फिर हम कैप्शन में लिंक दे सकते हैं ज्यादा डायरेक्ट लाइन लिंक ऐसे। दे सकते हाँ, टैगलाइन, हैं, डायरेक्ट लिंक। हाँ डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं, वो डायरेक्ट लिंक हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स हो गई कि हमें ये रिक्वायर्ड, तो हमें क्लाइंट ने बता रखा है ये चीजें हैं, या चीजें हमें ये पहले से पता है। अब इसके बिहाफ पे हमें ग्राफिक बनाना है, और हम पे कुछ आइडिया नहीं है, हम जीरो है बिल्कुल। क्योंकि हम कैनवा से आज तक क्या करते थे, कैनवा से हम टेम्पलेट उठा के बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे हर चीज स्क्रैच से बनानी है, यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं है। कम्युनिटी में जाके तुम टेम्पलेट ढूंढ लो, वो बात अलग है। ठीक है, बट यू हैव टू बी सेल्फ सस्टेनेबल। तुम्हारा ग्राफिक का जो एल्गो होना चाहिए, तुम्हारा जो माइंडसेट होना चाहिए, वो फ्रॉम स्क्रैच से डेवलप हो। ठीक है, अगर सिर्फ टेम्पलेट उठा के कोई चीज बनानी हो तो एआई इजीली कर देगा, कल को तुम रिप्लेस हो जाओगे। ठीक है, तुम अगर स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो, सो यू नो दैट कि कैसे तुम बना सकते हो चीजें। तुम्हें पता रहती है कि कहाँ पे क्या चीज आएगी, कौन सी छोटी छोटी चीजें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करती है। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम एक माइंडसेट से चलोगे कि हाँ यार, ये वाली चीज है, आई नो हाउ टू क्रैक दिस एंड आई विल, देन योर ब्रांड वैल्यू विल मोर। चलो, यहाँ पे हमने नोट करके 2 कमेंट सेक्शन डाल दिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं कुछ, कि टारगेट ऑडियंस, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, इवेंट्स की डिटेल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली ये है कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। तो मैं गेस्ट फोटो चाहिए। मैं अगर यहाँ फोटो रख दूं बिल्कुल कॉर्नर पे, डजंट मेक सेंस, इतनी बड़ी फोटो हो जाएगी, ये फोटो फ्रेम मानो मुझे। ठीक है, यहाँ रख दूं, इट डजंट मेक सेंस, यहाँ रख दूं, इट डजंट मेक सेंस इवन। सेंटर में रखूं थोड़ी बहुत चलेगी भी, बढ़िया फ्रेम लग रहा है ये। ठीक है, मैं करूंगा क्या, CTRL पे क्लिक करूंगा और H पे क्लिक करूंगा इसके। ठीक है, थोड़ा पास गया, इधर H पे। ठीक है, एंड एक बार इधर जाके देखता हूँ। हाँ, ये वाला जो आ जाए ना एरो, तब तुम शिफ्ट पे क्लिक करो और इसे एक बार छोटा कर दो या बड़ा कर दो। शिफ्ट प्लस, अगर तुम इसे ऐसे मूव करते हो, होता क्या है, जो साइज है इसका, ठीक है, वही रिलेटिव में उतना ही छोटा होता रहेगा। अगर मैं शिफ्ट हटा दूं और ऐसे ही कर रहा हूँ, तो आई कैन मूव इधर उधर इधर उधर। अगर मैं शिफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उतना ही मूव होगा। देखो मैंने नीचे लेके गया तब भी। तो जिस कंपैरिजन में, फॉर एग्जाम्पल अगर 3:2 था ना ये, ठीक है, मान के चलते हैं 3:2 था ये, तो ये चल के 3:2 ही रहेगा यहाँ पे, अगर मैं शिफ्ट पे अपना हाथ रख के फिर कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे कर दूं तो मेरे हाथ से इधर उधर छूट जाएगा, और उसकी जो विड्थ और हाइट का रेशियो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इससे छोटा किया। अब मैंने शिफ्ट हटाया, मैंने इसे थोड़ा बहुत अंदर की तरफ ले गया, जिससे इसकी जो हाइट थी वो उतनी है, विड्थ थोड़ी कम हो गई। मैंने फिर इसकी हाइट भी बढ़ा दी। अब क्या है, यहाँ पे देखो तुम, ये यहाँ तक आ चुका है अभी, ये काफी नीचे है, सेंटर में नहीं है, सेंटर में कैसे लाए। ठीक है, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा, राइट साइड की बात करते हैं अब। ये काफी लोगों को रोक के बैठे हुए हैं कि राइट साइड में क्या चल रहा है, ये ऊपर क्या चल रहा है, ये क्या है चीजें, ये बता ही नहीं। बता रहा हूँ, ये पहले करके बताना था मुझे कि ये ऐसी होती है। ठीक है, मुझे ग्राफिक बनाना है, अब ग्राफिक बनाते बनाते सारी चीजें समझ आएंगी। अगर मैंने ये यहाँ पे ही रखा वापस, यू कैन सी दैट कि एक्स एक्सिस पे मेरा इतना है, वाई एक्सिस पे इतना है, ब्रेथ इतनी है इसकी, हाइट इतनी है, एंगल, अगर मैं इसे राइट साइड से घुमा दूंगा तो ये मुड़ जाएगा। ठीक है, एंगल इसका
बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ये होती है कॉर्नर्स। ठीक है, तुम यहाँ पे मैं अगर जूम करके देखे जाऊं तुम्हें, ठीक है, बिल्कुल शार्प एजेस है। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, ये होता है कॉर्नर्स। मैंने 10 दे दिया, कर्व हो गया। ठीक है, अब यार तुम क्या होगे भैया, मेरे को ग्राफिक ऐसा बनाना है, ये बिल्कुल ऐसे चिपका हो नीचे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे चिपका पड़ा है नीचे। ठीक है, अब अगर मैं इधर जाके देख रहा हूँ, ये देखो ये कॉर्नर तब भी आ रहा है, मुझे कॉर्नर नहीं चाहिए, मेरे को प्लेन चाहिए, क्योंकि ये अटैच्ड है नीचे से और ये बड़ा अजीब सा लगेगा। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये देखो ये कॉर्नर्स देख रहे हो, इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स, इस पे क्लिक कर दो। ये होता है ऊपर साइड, ये वाला होता है ऊपर साइड, ये दोनों नीचे साइड। ठीक है, मैंने इसे करके 0 कर दिया। यू कैन सी ये 0 हो चुका है। ठीक है, इसका कॉर्नर्स नहीं है पर इसका भी अभी बाकी है। मैंने क्या किया, इसको उठा के 0 कर दिया। नाउ आई नो कि ये बिल्कुल अटैच हो चुका है। ठीक है, इट्स नाउ सिर्फ इस साइड कॉर्नर है। ठीक है, सिर्फ इस साइड कॉर्नर है। ठीक है, तो ये कॉर्नर्स बन चुके हैं। अब इसकी और बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर ये रख दिया, तो जो मैं तुम्हें बता रहा था, ठीक है, शिफ्ट करके अगर बताने वाले हो, ठीक है, शिफ्ट करके अगर यू चेंज द डिजाइन विथ एंड ऑल, तो वो कंसिस्टेंट रहती है, काइंड ऑफ सेम ही है। ठीक है, कंस्ट्रेन लाइक प्रपोर्शंस अगर मैं रख देता हूँ, बट इसमें इसका मूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया ना, इसका खुद कम हो गया। ठीक है, इसकी हाइट खुद कम हो गई। अगर मैंने यहाँ पे 100 किया, हाइट देखो खुद कम हो गई है। अगर मैं ये हटाता हूँ, अगर ब्रेथ की हाइट चेंज करता हूँ, तो सिर्फ ब्रेथ की हाइट चेंज होगी, हाइट की नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं हाइट की 500 करता हूँ, 500 भी करता हूँ ना, ठीक है, तो विड्थ चेंज होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जो कंपैरिजन है, रेशियो है, ठीक है, वो ये खुद सेट कर देगा। ठीक है, अगर हमने ये एक्टिवेट कर दिया, तो रेशियो जितना है उतना ही रहेगा। अगर तुम यहाँ से चेंज करते हो ना 100, उतने ही रेशियो में ये हाइट चेंज करेगा। ठीक है, तो T2:3 या 3:4, ऐसे करके जो भी हम सेट करेंगे आगे चल के, ठीक है, वैसा ही ये खुद ही सेट करता रहेगा। हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ज्यादा इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, फिग्मा खुद ही कर देता है काम ये। ठीक है, कि हमने बस ये एक्टिवेट किया और हमें पता है यार कि अगर हम इसको कल को इंस्टाग्राम स्टोरी में चेंज कर रहे हैं, तो उसका रेशो अलग है। ठीक है, तो बस हमने सेम रेशो एक साइड डाल दिया कि यार 4। ठीक है, और उतने में ये चेंज हो जाएगा 5.77, तो ये 4:5.77 है। ठीक है, वैसे ही हम अगर चेंज करें स्क्रीन साइजेस, तो इजीली यहां से हो सकता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा यार ये ऊपर वाली चीजें क्या है। ये है बिल्कुल अगर अपने लेफ्ट साइड में लेके जाना हो, ठीक है, जो भी तुम्हारा फ्रेम है, ये है सेंटर में, ये है बिल्कुल राइट साइड, ये है ऊपर वाली साइड, फिर ये है सेंटर वाली साइड बट राइट वाली, ये है नीचे वाली साइड। वैसे ही इसमें तुम कर सकते हो चीजें, बट आई प्रेफर कि तुम शिफ्ट क्लिक करके एक बार खुद एनालाइज करो कि बाकी कंपोनेंट्स की कंपैरेटिवली कितना है स्पेसिंग एंड ऑल। ठीक है, अब आते हैं बात कंस्ट्रेन पे। यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट साइड पे ध्यान ज्यादा देना है, टॉप बॉटम पे ज्यादा ध्यान देना है, देन उसे शिफ्ट करना है। और तुम्हें एक बार जो भी गैपिंग्स है वो यहाँ पे दिख जाती हैं चीजें। ठीक है, यहाँ पे तुम इस पे क्लिक करके देख सकते हो कि सेंटर पे कितने कितने वो है, पैडिंग एंड ऑल। ठीक है, कंस्ट्रेंट धीरे धीरे कंस्ट्रेंट तुम्हारे काम आएगा, स्टार्टिंग में कंस्ट्रेंट तुम्हारे इतना काम नहीं आने वाला। ठीक है, लेयर्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे हैं इसमें लेयर्स। ठीक है, नॉर्मल हो गया, पास थ्रू होता है नॉर्मली, टारगेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम स्क्रीन कर सकते हो, तुम कलर बर्न कर सकते हो, देखो गायब भी हो गया कलर से, लाइटन कर सकते हो, प्लस लाइटर कर सकते हो, सॉफ्ट लाइट कर सकते हो, ओवरले तुम्हारा थोड़ा बहुत काम आएगा आगे चल के। ठीक है, सैचुरेट कर सकते हो, तो ये सारी चीजें कर सकते हो। ये तुम्हें एक्सप्लोर करने से पता चलेंगे, बेसिक डिजाइन बना के दिखाऊंगा, वो समझ आ जाएगा कि तुम स्टार्ट कैसे कर सकते हो। जब जब यू हैव टू जस्ट किक स्टार्ट योर जर्नी, उसके बाद तुम खुद ही जान जाओगे चीज। ये हो गई अब कलर की बात। यार भैया ये कलर बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है, कलर चेंज कर दो। इस पे क्लिक किया, मैंने इसे ब्लैक कर दिया। पर यार तुम कहोगे यार भैया यहाँ तो फोटो डालने वाले थे आप। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट हो गया पहले, ऊपर से नीचे तुम कुछ भी सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ तुम देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा और लेवल पे डार्क चाहता हूँ, ऐसे थोड़ा और लेवल पे लाइट चाहता हूँ, आई कैन ऑल्सो डू दैट।
अब मुझे फोटो चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कोई सी भी फोटो उठा दूंगा यहाँ से अपने डेस्कटॉप में से। उसका एक्सपोजर मैं हाई कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट लो कर सकता हूँ। वीडियो भी तुम कर सकते हो, बट वीडियो डालने के लिए यू हैव टू गेट प्रोफेशनल अकाउंट ऑफ दिस फिग्मा, देन यू हैव टू पे मनी। इससे अच्छा इमेज पे रहो, ठीक है, इमेज ही एक ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं इसे पहले नॉर्मल कलर पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पे आते हैं, आप इस तुम स्ट्रोक दे सकते हो। स्ट्रोक मतलब अब मैं इसे 2 सेकंड के लिए फिर से सेंटर में लेके आऊंगा, ठीक है। तुमने स्ट्रोक पे अगर क्लिक किया तो एजेस फिल हो गई एक आउटलाइन से, ठीक है, ये होता है स्ट्रोक। मैं इसे पूरा व्हाइट कर देता हूँ, देखो अब दिख रही है ठीक से एजेस। एक बार हाँ बोल दो यार। हाँ भैया। हाँ भैया, हाँ भैया। तो देखो एजेस दिख रही हैं, और वो एजेस होती हैं स्ट्रोक से, ठीक है, जो हाईलाइट हो जाती है। कोई सी भी कलर के रख सकते हो, तुम रेड रख लो, ठीक है। तुम ग्राफिक बना रहे हो येलो कलर का या ऑरेंज कलर का, ऑरेंज रख लो ऐसे, ठीक है। तुमने अगर ये इनसाइड हुआ है अभी, तुम्हें आउटसाइड रखनी है तो आउटसाइड रखो, तुम्हें सेंटर में रखनी है तुम सेंटर रखो। इनसाइड और आउटसाइड में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। मुझे इसकी 7 रखनी है, ठीक है, जो लेयर है मैंने 7 रख दी, देखो कितना बड़ा आ रहा है अभी। अब मुझे तो यार 2 ही परफेक्ट लग रही थी, मैं 2 ही रख रहा हूँ, ठीक है। ये 100% कलर रखो या फिर तुम 9% रख दो, देखो कितना लाइट हो गया। तुम 0 तो नहीं रख सकते, 1 रख दो, मेरे को दिख ही नहीं रहा। वापस अगर मैं 90 करूँ, दिख रहा है, पर 100 से थोड़ा कम डार्क है ना, ऐसी वाली चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तुम एक और स्ट्रोक लगा सकते हो, अलग अलग टाइप के स्ट्रोक, जितने स्ट्रोक चाहे उतने लगा सकते हो। मिक्स ऑफ कलर कर सकते हो, देखो 120 आ रहा है तो 80-20 का रेशो कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फॉर्म बन गया कलर का, ठीक है, अलग कलर बन गया अब, ठीक है। तुम ऐसे कर सकते हो, तुम जितने चाहे उतने शेड लगा सकते हो, जितने चाहे उतने फिल भी कर सकते हो, ठीक है, कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर, ठीक है, कर सकते हो हर चीज, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तुम खुद कलर्स के मिक्सर्स बना सकते हो यहाँ से, स्ट्रोक्स और फिल के अंदर ही, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होता है, मैं इफेक्ट की बात करूंगा। इफेक्ट पे अगर क्लिक किया ड्रॉप शेडो दिख रहा था, ठीक है। ड्रॉप शेडो, हल्की सी यहाँ पे देखो शेडो आई है। कुछ कुछ ग्राफिक्स होते हैं ना 3D टाइप दिखते हैं, या फिर उनमें शैडोज दिखती है बढ़िया सी, वैसा होता है, ठीक है। ड्रॉप शेडो ऑप्शन है, इधर लेयर ब्लर है, बैकग्राउंड ब्लर है, इनर शेडो है। अगर मैं सन पे क्लिक करूंगा इधर, तुम देखो एक्स एक्सेस पे 0 है और वाई एक्सेस पे दिख रहा है मेरे को 4, ब्लर से 4 हो रखा है 25% पे। मैंने ये बढ़ा के 100% कर दिया यहाँ पे, देखो कितना डार्क दिख रहा है। दिस इज द फॉर्म ऑफ इफेक्ट। लेयर ब्लर करोगे देखो पूरा ब्लर ही हो गया, पूरा ब्लर हो गया ये, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लर पे सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर होता है। इनर शेडो पे देखो पीछे वाली शेडो आ रही है, अंदर की। तुम्हें अगर अंदर का 3D ग्राफिक बनाना है, यू कैन ऑल्सो मेक दैट, ठीक है। मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। हाइड मतलब डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। हाइड मतलब कोई भी अगर दूसरा बंदा आके मेरा ग्राफिक देखता है, या फिर अगर तुम कल को आके देखते हो, तो तुम इसे हटा सकते हो, आई को फिर से ओपन कर सकते हो, तुम चेक कर सकते हो हाँ ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। या फिर पूरा डिलीट ही मार दो, डिलीट मारोगे तो फिर तुम चेक नहीं कर सकते बाद में। हाइड, यू कैन हाइड इट फ्रॉम समवन एल्स और फ्रॉम योर क्लाइंट, और मे बी फॉर योर सेल्फ, टेस्टिंग पर्पज के लिए तुम थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एक्सपोर्ट पे। मुझे रेक्टेंगल एक्सपोर्ट करना है तो मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। बट आई वांट माय होल ग्राफिक टू बी सेव। आई क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। यहाँ पे देखो पीडीएफ, एसवीजी, जेपीजी, पीएनजी सब में अवेलेबल। मैं किस पे भी कर सकता हूँ एक्सपोर्ट। से पहले देखो यार, जब मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया एक चीज आई प्रीव्यू नाम की, यहाँ पे प्रीव्यू पे दिख जाता है हल्का सा, यहाँ पे छोटा सा बहुत ही ग्राफिक ऐसे दिख रहा है। अभी कुछ है ही नहीं तो क्या ही दिखेगा, एक बॉक्स दिख रहा है बस, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। अब ये ऊपर वाली बात मैं आराम से बताऊंगा तुम्हें धीरे धीरे, ठीक है। हल्का सा बता देता हूँ, ये वेरिएंट होते हैं, ठीक है, जो एक कंपोनेंट्स बनाने के लिए काम आता है। कंपोनेंट से वेरिएंट बनते हैं, ठीक है। लोकी देखा है किसी ने? हाँ भैया, ठीक है। लोकी वेरिएंट था, हाँ। लोकी के काफी वेरिएंट थे। हाँ है। तो ये टाइमलाइन है समझ। एक कंपोनेंट तुमने बना दिया, उसके वेरिएंट्स काफी ज्यादा बन सकते हैं, और वो कहीं भी तुम फिट कर सकते हो, क्योंकि तुम हो वो डोर मामू, ठीक है। तुम कहीं भी सेट कर सकते हो चीज।
उसके बाद देखो यहाँ पे मास्क हो गया, मास्किंग कर सकते हो तुम, देखो गायब हो गया ये, ठीक है। जो भी इसके अंदर लगाऊंगा मैं वो बाहर निकल के आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता यार, मतलब तुम डीप डिजाइन करोगे तब इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये मार्क एज रेडी फॉर डिव, होता क्या था यार, हम लोग क्या करते थे पहले, मैं 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ फिग्मा, तब मुझे भी दिक्कत आई थी कि मैं डिजाइन करता हूँ, फिर मैं डेवलपर को भेजता हूँ फिग्मा फाइल, फिर वो देखता है, उसे लगता है भाई क्या डिजाइन बना दिया, और कोड कर रहा है बैठ के, और उससे एग्जैक्ट कोड नहीं होता था कई बार, या फिर जो मैं चाहता हूँ मिलता नहीं था मुझे, ठीक है। तो फिग्मा ने ये नया टूल निकाला है अभी रिसेंटली, अराउंड 3-4 महीने पहले, डेव टूल, ठीक है। अगर रेडी है डिजाइन के लिए, डिजाइन टू डेवलपमेंट में चेंज करने के लिए, तब ये लोग, तुम ये मार्क कर सकते हो, तब ये लोग बेसिकली एक डेवलपमेंट टूल्स टाइप बनाए जहाँ पे इजीली तुम्हें CSS और HTML और ये सारी चीजें मिल जाती है, और अगर रिएक्ट नेटिव है तो रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स ऐसी चीजें मिल जाती है इसीलिए, ठीक है। अब आते हैं मेन डिजाइन पे। अब यार मुझे ज़्यादा चीजें पता नहीं है, तो मैं फिग्मा पे जैसे मैं वायर फ्रेम बनाऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज होने वाली है। मैंने लाइन उठाई, ठीक है, मैंने एक तरीके से ये लाइन उठाई यहाँ पे, ठीक है। मुझे टाइटल लिखना है यार, मैं यहाँ पे कंपनी का लोगो रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे रख दूंगा। और फिर यहाँ से मैं एक और लाइन खींचूंगा, यहाँ पे होगा टाइटल, यहाँ पे टाइटल रखूंगा, ठीक है। और टाइटल है तो ये पता कैसे चलेगा कि लोगो नहीं है, टाइटल ही है, ठीक है। मैं इसका जो स्ट्रोक है वो 2 कर दूंगा, ठीक है, थोड़ी सी डार्क है। टाइटल है तो मैं चलो 4 कर देता हूँ। और मैंने एक और लाइन उठाई, यहाँ पे एक टैगलाइन आ गई बड़ी सी, ठीक है, जो है 2 की, ठीक है, ये वाली चीजें। अब जब भी तुम ये चीज करो, तुम अगर ऐसे ही करोगे तो ऐसे नीचे बिगड़ते रहेगी। जब भी तुम इसे बड़ी या फिर छोटी करो लाइन को, तुम शिफ्ट जरूर दबा देना, ठीक है। देखो ये हल्की सी ऊपर उठी हुई थी, मैंने शिफ्ट दबाई नीचे की, एग्जैक्टली 0 हो गया इसका हाइट जो थी। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अब मैं इसे राइट मूव करूं चाहे नीचे मूव करूं, ठीक है, ये बढ़ती रहेगी, बट ये हिलेगी नहीं बिल्कुल अपनी जगह से, ठीक है। मतलब जो इसकी हाइट है वो उधर ही रहेगी, ठीक है। दिस इज द पार्ट। अगर मैं हटा देता हूँ, देखो शिफ्ट हटा दिया मैंने, इधर उधर मूव हो रहा है, वापस शिफ्ट पे क्लिक किया, वापस 0 हो गया। दिस इज द पार्ट कि तुम तभी अच्छा डिजाइन बना पाओगे जो तुम्हें ये चीजें पता हो, एग्जैक्टली तभी बना पाओगे, वरना इधर उधर चीजें भटकी रहेंगी, तुम खुद परेशान हो जाओगे भाई मैं कैसे सेट करूंगा इतनी छोटी छोटी चीज, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक फ्रेम जहाँ पे हम एंकर को बुला सके, ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारा स्पीकर है उसे जस्टिफाई कर सके, ठीक है। अब मैंने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया रेक्टेंगल को, नहीं यार मुझे हाइट ज़्यादा चाहिए, विड्थ थोड़ी कम चाहिए, मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पे रखना है। अब यार ये सेंटर में तो नहीं है, ठीक है, मैं सेंटर में कैसे लाऊं, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, सेंटर पे आ गया अभी ये। और यार मैंने ऑल्ट पे क्लिक किया, ठीक है, मुझे कोई भी कंपोनेंट को देखना नहीं कि सेंटर में है कि नहीं, मैं उस पर क्लिक करूंगा और ऑल्ट पे क्लिक कर दूंगा, और फिर देखूंगा ऊपर इसका कितना डिस्टेंस है, तो मैं ऊपर पे जाऊंगा, ऊपर पे हल्का सा ओवर कर दूंगा। नाउ आई नो कि ये सेंटर में है, वृत्त वाइज, हाइट वाइज नहीं है भाई। हाइट वाइज नीचे 182 है और 327 ऊपर है, इसे ऊपर लेके गया, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, नाउ इट्स इन द सेंटर, इट इज नॉट इन द सेंटर अभी भी। 254, 255, काफी लोग सेंटर बोलेंगे, बट आई एम सेइंग यार एक का तो अभी भी डिफरेंस आ रहा है, कैसे करें, ठीक है। इसकी हाइट देखो, हाइट ऑड है इसलिए दिक्कत आ रही है। मैं 552 कर दूंगा अगर, तो नाउ यू नो इट्स 254 दोनों साइड से, इट इज इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब यार देखो टैग लाइन है उसमें तो छुप गया ये, मैं टैग लाइन को थोड़ा ऊपर लेके चले जाता हूँ, ठीक है। तो कंपनी का लोगो है मैं वो राइट साइड में लेके आता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे कर दूंगा, टैग लाइन को थोड़ा पास लेके आऊंगा इधर। अब मुझे चाहिए स्पीकर का नाम की जगह, ठीक है, तो मैं एक और लाइन लिखूंगा, स्पीकर का नाम यहाँ पे आ गया, उसका जो टाइटल है यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये नाम है तो मैं इसका एक बार 4 स्ट्रोक कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं इलिप्स पे,
अब मुझे चाहिए डेट और टाइम और अपना जो वेन्यू है वो, मैं यहाँ पे एक एलिप्स रखूंगा। ठीक है, मैं बस ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, और इधर आ जाएगा टाइम और डेट और वेन्यू। ठीक है, ये वाली चीज। और वेन्यू देखो ये आएगा डेट एंड टाइम। ठीक है, अब वेन्यू कहाँ पे आएगा, एक रेक्टेंगल लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आएगा वेन्यू, इतना बड़ा। ठीक है, यहाँ पे वेन्यू आएगा। तो लिंक कहाँ पे आएगा यार, लिंक और वेन्यू दोनों यहाँ पे लिख दे। बट नहीं यार, एक जगह अलग अपना टाइम आ रहा है, एक अलग जगह अपना डेट आ रही है, और एक अलग जगह वेन्यू आ रहा है। डजंट मेक सेंस। सब हम क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया है किसी के पास? लिंक अभी तो रहने देते हैं, कैप्शन में देंगे लिंक, वेन्यू ही अच्छा, दे देते हैं। और वेन्यू दे देंगे क्योंकि हमने डेट और टाइम तो दे दिया है। हाँ तो हम रजिस्ट्रेशन लिंक कैप्शन में डाल देते हैं। जो वही जो वही। फॉल जो फॉलो अप ग्राफिक होंगे, जो फॉलो अप ग्राफिक्स होंगे उसमें लिंक डाल देंगे। हम्म। पहले ट्रैक्शन लाते हैं। ठीक है, पहले ये लोगों की आंखों के सामने लाते हैं कि हम एक इवेंट करा रहे हैं। उसके बाद सेकंड थर्ड में हम लिंक लाते रहेंगे। ठीक है, हाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये बढ़िया आइडिया था। अब ये बन चुका है हमारा एक वाई फ्रेम टाइप। ठीक है, कि अब ऐसे ग्राफिक बनेगा, हमें लेआउट पता चल गया, ये लेआउट होता। अब तुम एक चीज बताऊं, अब मुझे कैसे पता यार इमेज कहाँ डालनी है? वायर फ्रेम में कुछ रूल्स होते हैं यार, तुम रूल गूगल कर सकते हो इजीली, बट ज्यादा इतने हैक वाले नहीं है। इतना होता है यार कि कोई भी तुम्हें हेडिंग डालनी होती है तो उसे डबल वो कर सकते हो, डबल इसे स्ट्रोक दे सकते हो, सिंगल स्ट्रोक इज नॉर्मल टाइटल और समथिंग। लाइन पे क्लिक किया मैंने, मैं इधर क्रॉस बना दूंगा। ठीक है, इधर मैंने अगर क्रॉस बना दिया, दैट मीन्स इट्स, मैं एक बार पूरा क्रॉस ही बना देता हूँ इधर। हाँ देखो, मैंने इधर क्रॉस बना दिया। क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे एक इमेज आने वाली है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे रूल्स होते हैं यार, गूगल पे इजीली मिल जाएंगे, बट गूगल भी मत करो मेरे हिसाब से, बनाने से पता चल जाएगा। तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है, और क्लाइंट को समझ आना चाहिए। एक्स अगर तुम बनाते हो कहीं, तो इसका मतलब तुम इमेज डालने वाले हो आई फ्रेम के अंदर। ठीक है, बाकी छोटी मोटी चीजें वो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, अब तुम टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट के लिए तुम्हें बस लाइंस बनानी, तो एक लेआउट बन जाता है। Wireframe is all about squares, circles, rectangles, and triangles made from pencil. Can be pencil, it can be pen, it can be on your Figma file, it can be on the paper. कहीं भी हो सकता है वो। तो मैं ऐसे ही बना के दिखा दिया, भाई ये जगह यहाँ पे होगी, ये जगह यहाँ पे होगी, ये जगह यहाँ पे होगी, कि ये चीज यहाँ पे होनी है, यहाँ से हिलनी नहीं है, या फिर ये चीज यहाँ पे होगी, एस्टिमेटेड है। ठीक है, ऐसा होता है। जब तुम बनाओगे तो ऐसे एक तरीके से वो करके बनाओगे। तो यहाँ देखो, अभी देखो वर्टो वन से वर्टो टू हो गया। अगर तुम्हें तीन चार फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है एक साथ, तो मैं इजिली कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। मैंने एक और कॉपी करता हूँ। ठीक है, उसका नाम देता हूँ वर्टो वन, स्पेस नहीं दिया, कॉपी करूंगा, वर्टो वन ही हो रहा है। मैं ये दोनों एक्सट्रैक्ट करूंगा, मुझसे हमेशा लैपटॉप पूछेगा मेरा कि भैया वर्टो वन तो दो दो फाइल है आपकी। ठीक है, तो मैं भी कंफ्यूज हूँ यार, यार वर्टो वन में कौन सा था यार, ये वाला फाइल था, ये वाला फाइल। सो वेन एवर यू मेक अ डिजाइन इन फिग्मा, उसका जो फाइल नेम होता है ऊपर यहाँ पे, ठीक है, जहां से वो एक्सट्रैक्ट करेगा नाम तुम्हारा, जहां भी डाउनलोड में तुम स्टोर करोगे, तो स्पेसिंग दे दिया करो। ठीक है, वर्टो के आगे मैंने स्पेस दिया, वन लिखा जानबूझ के, क्योंकि अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो वर्टो टू होगा। ठीक है, अगर मैं नहीं दूंगा तो वर्टो वन की ही कॉपी बनती रहेगी। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? या फिर दोनों साइड होगा कि लोगो ऊपर होगा, नाम नीचे होगा। ठीक है, ज्यादातर होता क्या है कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, मैं तुम्हें यूजर एक्सपीरियंस का एक कॉन्टेक्स्ट अभी बताता हूँ। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट होता है और जेड मोड, और लाइक तुम्हें बताया था शायद मैंने, जेड एंड एफ मोड। ठीक है, मैं एक नॉर्मल लेता हूँ, डेस्कटॉप। ठीक है, कभी भी यूजर ना, तुम्हारा जो वो होता है, कोई भी वेबसाइट होती है या फिर कोई भी ऐप होती है, वो जेड मोड में पड़ता है। ठीक है, जेड मोड में
या फिर एफ मोड में, ठीक है, या फिर एफ मोड में। ठीक है, जेड मोड या एफ मोड। कैसे? मैं ना कभी भी सेंटर में एक तरफ से नहीं देख लूंगा जाती वेबसाइट की, मैं कहीं इधर उधर नहीं देखूंगा। ह्यूमंस का एक साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव है कि वो लेफ्ट टू राइट देखेंगे, फिर राइट टू बॉटम देखेंगे, फिर बॉटम टू राइट देखेंगे वेबसाइट को, या फिर वो ऊपर से नीचे जाएंगे पहले, फिर ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, दिस इज द थिंग। तो होता क्या है कि चाहे वो ये यूनिवर्सल है, ये ग्राफिक्स में भी काम आता है, ये वेबसाइट में भी काम आता है। सो इफ यू आर मेकिंग ग्राफिक, सो तुम्हें पता चल रहा है कि अगर वो एफ है या जेड है, तो उनमें से कोई भी पैटर्न है, तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ कोर्स लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला, बिल्कुल ये वाली चीज। ठीक है, लेफ्ट वाला ये वाले जो पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर। ठीक है, हम यहाँ पे अगर अपनी पोजीशनिंग कर ली, तो यू नो दैट कि उसकी पहली आंख हमारे लोगो पे ही जाएगी। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें लोगो सेकेंडरी रखना है, नीचे रख दिया तुमने सेंटर पे यहाँ पे, तो वो पहले ऐसे पड़ेगा, तो लास्ट में तुम्हारे पास आएगा। तुमने अच्छा कंटेंट लिख दिया कुछ। ठीक है, वाई डज स्टार्टअप्स आर मेकिंग लॉसेस, ऐसा करके उन्हें पता है वो क्वेश्चन देखेंगे, तो उन्होंने व्हाई द स्टार्टअप इज लाइक व्हाई इंडियन स्टार्टअप्स आर मेकिंग लॉसेस क्वेश्चन मार्क, कंटेंट आ गया, फिर नीचे तुम्हारी कंपनी का नाम आ गया। सो यू नो दैट नीचे कंपनी का नाम पता चल जाएगा, ऊपर कंटेंट बिल्ड कर देगा यूजर की जो आई ग्रैबनेस है। ठीक है, वो ग्रैब कर पाएगी उसकी आई साइट, और प्रॉपर एक तरीके से यूजर पढ़ेगा पूरी जो भी कंटेंट है, एंड देन दे विल बी विजिटिंग आवर वेबसाइट। ये गेम्स होते हैं साइकोलॉजी के। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाने में या फिर ग्राफिक्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, अब मेन पे आते हैं इस पे। ठीक है, मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। अब मेन आते हैं ग्राफिक बनाते हैं यार, अब बहुत देर हो गई ग्राफिक बनाते हैं यार, तो मैं समझ आ गया ये वाली चीज है। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोगो रखने वाले हैं, यहाँ पे हम अ, अपने वेन्यू एंड टाइम और टाइटल्स यहाँ पे हम डालने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे अब इसे कन्वर्ट करना शुरू करता हूँ। नाउ आई नो दैट दिस इज वन ऑफ द पिक्चर, सो आई विल बी क्लिकिंग ऑन इट। यहाँ पे फोटो पे जाऊंगा। ठीक है, चूज इमेज, एक इमेज चूज करूंगा। स्पीकर चलो मैं ही बन जाता हूँ, और तो बढ़िया सी फोटो बताओ यार मेरी। सो दिस विल बी माय फोटो अभी के लिए। ठीक है, अभी देखो क्रॉस आ रहा है यार, कटा हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे फोटो काट दी है। ठीक है, मैं ये हटा दूंगा। ठीक है, नाउ आई नो कि यार चलो फोटो ज्यादा सही नहीं लग रही है, अभी सेंटर में नहीं है, पर ये तो फिल हो रखा है, मैं इसे फिट कर सकता हूँ। फिट करूंगा तो यार बिल्कुल ही ऐसे आ रही है कि अगर ये लैंडस्केप में है, तो ये पूरी अपनी जगह नहीं ले रही जो मैं उसे देना चाह रहा हूँ। मैंने फिर से फिल कर दिया। अगर मैं टाइल पे क्लिक करूंगा तो ये डबल डबल साइज ले लें। ठीक है, टाइल होता है कि यार जो स्पेसेस खाली पड़ रही हैं, देखो फिट होता है कि तुम उतनी ही जगह लो जितनी तुम्हें चाहिए। टाइल होता है कि उतनी जगह तुमने ले ली, अब जितनी खाली बच रही है ना, उधर एक और उसकी कॉपी डाल दो। ठीक है, मैं अगर क्रॉप करूंगा अब, ठीक है, तब क्या होगा, जो फिल हो रही थी इमेज वैसी ही है, बस मैं इधर उधर इमेज को कर सकता हूँ शिफ्ट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैंने हल्की सी राइट कर दी। ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग अ बिट ऑफ गुड। ठीक है, अब मुझे इसके जो शेड्स हैं, आई मीन जो कॉर्नर्स है, फिर शेड्स पे आएंगे, अभी जो कॉर्नर्स हैं उसे चेंज करना है। मैंने 10 किया, कॉर्नर चलो बन गया। अब कलर डिसाइड करता हूँ, मुझे कलर चाहिए। अब मुझे कलर क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने ये टेक्स्ट इधर से हटाया, मैंने इधर रख दिया वर्टो, वर्टो .com। ठीक है, ये तो बड़ा छोटा साइज है भाई। मैं इधर टेक्स्ट पे गया, मैंने क्या किया, मैंने इसे बढ़ा दिया 36 कर दिया। नाउ इट्स विजिबल, बट आई डोंट वांट दिस इंटर। यहाँ पे कोई सा भी तुम इस पे क्लिक करके कोई सा भी तुम इधर फॉन्ट चूज कर सकते हो। मैं पॉपिंस चूज करता हूँ। ठीक है, नाउ यू नो कि चलो समझ आ रहा है यार कि ये ऐसा है। वर्टिकल में मैं वी छोटा कर देता हूँ क्योंकि ब्रांड ऐसा है। ठीक है, ब्रांड में कैपिटल नहीं है। अब कुछ सही नहीं लग रहा क्योंकि इसमें ना ऑरेंज था ये, तो मैं सिर्फ इस पार्ट को ग्रैब करके फिल पे क्लिक करता हूँ, ऑरेंज साइड पे जाता हूँ, ज्यादा हो गया येलो ये।
उस ऑरेंज में जाते हैं। हाँ, नाउ इट्स ओके। पर यार मुझे इसमें थोड़ा हौच पौच लग रही है, मेरे को चाहिए कि इसमें जो अल्फाबेट्स है उसमें गैपिंग आए। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये तो ऊपर से नीचे जा रहा है, ये जो लाइन का बना रहा है, ठीक है, ये देखो ये वाली चीज होगी वर्ड्स की। मैं ये तो जीरो है, मैं सिर्फ 5% चाहता हूँ। ठीक है, नाउ इट्स गिविंग मी सम ब्रीथ, नाउ इट्स गिविंग मी सम एयर जो अल्फाबेट्स के अंदर है। पहले बड़े चिपके चिपके लग रहे थे क्योंकि फॉन्ट भी कम है और ग्राफिक भी छोटा है, क्योंकि वो ये मोबाइल या फिर एप्लीकेशन या फिर किसी वेब ऐप का नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट है। सो आई नीड माई टेक्स्ट टू ब्रीथ। सो फॉर ग्राफिक्स जितनी स्पेसेस हो उतना अच्छा है, उतना क्लियर डिजाइन बनता है। ठीक है, तो क्लीन और क्लियर डिजाइन बनता है। मैंने 24 ऊपर से रखा है और मैंने 16 राइट साइड से लेफ्ट साइड से रखा है। नाउ इट्स गुड, आई थिंक सो। इज इट गुड गुरु, आदित्य? हाँ। चलो पहले से अच्छा ही है। हम्म। बेटर है। चलो वर्क सर। अब यार टाइटल पे आते हैं। ठीक है, इन्हें हटाते हैं, टाइटल पे आते हैं। जम अब ये सही नहीं लग रहा क्योंकि इसमें कैपिटल नहीं, ये टाइटल है। हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी ई कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देंगे, 32 कर देंगे। हाँ, 24 24। नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, नंबर टू एंटरप्रेन्योरशिप मैंने इधर 86 का रख दिया गैप, और यहाँ पे जंबल टॉप एंटरप्रेन्योरशिप, और यहाँ पे टाइटल टैगलाइन लिख दी, फ्रॉम आइडिएशन टू लॉन्च। अब ये टैगलाइन है। ठीक है, और तो मुझे मतलब बेसिकली वो है टाइटल और ये है टैगलाइन। टाइटल तो हमेशा बड़ा रहेगा, टाइटल को छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 अगर इसे हमने किया और इससे मैं इस टेक्स्ट के सेंटर पे लाता हूँ, अरे यार ये दोनों का ना टेक्स्ट सिंपल लग रहा है मुझे, सेम टाइप लग रहा है। सो हाउ आई कैन कन्वर्ट इट? यहाँ पे देखो, अगर तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे रेगुलर पे अगर मैंने क्लिक किया, बहुत सारे स्टाइल्स आ गए। मैं इसे थिन इटैलिक भी कर सकता हूँ, मैं इसे लाइट इटैलिक भी कर सकता हूँ, सिंपल इटैलिक भी कर सकता हूँ। आई वॉन्ट दैट टाइप ऑफ इटैलिक, बट लाइट इटैलिक विल वर्क थोड़ा सा। ठीक है, एक बार ये रख के देखते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में अब देखो क्या है ये, कि मैं अगर मुझे ये वाला कलर चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे ये वर्टो वाला कलर रखना है, क्योंकि मैं इधर अगर ट्राई करूंगा, ठीक है, करने का कोई कलर चेंज, अगर मैंने फिर से ऐसा करके कुछ किया, देखो फिर से ऐसा आ रहा है, फिर से डाल के तो ऐसा आ रहा है। ये है FF6B00। मैंने इस पे क्लिक किया, ये अलग है, कलर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और मैं हर जगह कॉपी पेस्ट तो करता नहीं फिरूंगा, है ना। हर जगह कॉपी कर रहा हूँ मैं, इधर जाके वर्टो पे क्लिक किया मैंने, फिर इसके फिल वाले को क्लिक किया, और फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को भी ऐसे पकड़ा, एंड देन मैंने यहाँ पे भी इसे फिल कर दिया इससे। नाउ द कलर पैलेट्स आर सेम, इट इज नॉट डिफरिंग, बट यहाँ पे क्या हुआ, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। तो मैं मेहनत कम करने के लिए करूँ क्या? कुछ आइडिया है किसी के पास क्या करना होता है? बताओ गुरु, आदित्य, इसे सेम नहीं कैसे भैया। करूँ? ऐसा कर दूं कि मैं मैं कुछ कॉपी पेस्ट करके मैं एक वो बना दूं, एक मतलब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसे भर दूं इस कलर से, वही कॉपी पेस्ट करता रहूं हर बार। ऐसा कर सकते हैं क्या? स्टॉक कलर का इस्तेमाल करें तो, जैसे मतलब कुछ कलर स्टॉक में आ जाए, शो करते हैं पहले ही, हाँ, ये मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट नहीं सही करना था। पड़ता। हाँ, ये थोड़ा बहुत सही था। अब देख क्या किया, मुझे पता है ये वाला कलर मैं बार बार यूज करने वाला हूँ, तो मैं फिल पे गया, यहाँ पे देख 4 डॉट दिख रहे हैं स्टाइल, इसमें मैंने क्लिक किया। हाँ, मैंने एक नई, ये लाइब्रेरीज है, तो मैंने एक नया क्लिक कर दिया, अब ये कलर उस पर एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने इसका नाम कर दिया पेड़ का वर्टो। नाम दे दें। हाँ, कलर का नाम दे दिया पेंट, वर्टो पेंट। डिस्क्रिप्शन दे दिया,
कि फॉर फिग्मा बेसिक्स में मैंने ट्राई किया था, प्रॉपर्टीज आ गई हैं ये, तुम इस पे कलर कम ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें तुमने 80% कर दिया, फिर कुछ और कलर ऐड कर दिया, नहीं मुझे तो ये 100% चाहिए। मैंने क्रिएट स्टाइल किया है। अब देखो अब क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि मुझे ये वाली जो मेरी फोटो है, मुझे इस पे स्ट्रोक चाहिए। और देखो इनसाइड पे अगर मैं 10 करूंगा, अंदर जा रही है, मेरा टैटू छुप गया भाई, मेरा हाथ छुप गया, मेरा ऊपर वाला आसमान छुप गया। ठीक है, अब तुम देखो अगर मैं इनसाइड की जगह आउटसाइड करूंगा, ठीक है, तो वो चीजें इतनी डिफर नहीं करेंगी। देखो दैट इज द डिफरेंस, मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ अभी, दिख रहा है कुछ डिफरेंस? ये अंदर हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, ये अंदर हो रहा है, ये हम्म। बाहर है, ये अंदर है, ये हाँ बाहर तो है, ये सेंटर है, ये अंदर है, ये बाहर है ना? हम्म, ज्यादातर हम सेंटर और आउटसाइड प्रेफर करते हैं, इनसाइड बहुत ही कम होता है। अब मैं ये सिर्फ पास कर दूंगा। ठीक है, और यार ये ब्लैक में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वर्टो वाली चाहिए। ठीक है, जो हमने अभी कंपोनेंट बनाया। स्ट्रोक पे गया मैं, 4 बटन पे क्लिक किए, अब वर्टो पेंट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक बनाए हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, वर्टो पेंट पे क्लिक किया, देखो वही हो गया। ठीक है, बस इधर ही आ गया। पर यार ये ज्यादा लग रहा है, थोड़ा आई में ज्यादा हो रहा है, तो मैं 2 कर दूंगा बस इसे। ठीक है, ज्यादा बड़ी लग रही थी वो चीज। अब मैं इसे थोड़ा बहुत इससे हटा के मैं इधर लिखूंगा ईशान पोपली। ठीक है, अब सेंटर पे मुझे लाना है, तो मैंने सेंटर पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट था, तो सेंटर पे आ गया खुद ही। अब इसका 48 तो चलो सही है, बट आई वांट कि ये बिल्कुल अटैच हो जाए। देखो अटैच कर दिया मैंने इसे ऊपर से। ठीक है, ब्रीथ कर पा रहा है ये? इतनी स्पेसिंग है इसके अंदर अभी? स्पेसिंग तो है। टाइटल भी इतना जरूरी है। ठीक है, लिख दिया। ये थोड़ा गलत हो गया उसी, फाउंडर डॉट एफ कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ऐसे तो नहीं आ सकते ऑफ कोर्स, देखो मैं इसे सेंटर पे भी ले आया, बट ऐसे तो नहीं आ सकते। ठीक है, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यार अभी हमें वो चीज करनी है ना एक तरीके से, इसे छोटा रखना है, इसे छोटा दिखाना है, और नाम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जो टैगलाइन होती है हमेशा छोटी रहती है। ठीक है, 32 एक बार करके देख लिया हमने, पूरे टेक्स्ट के अंदर आ रही है। ठीक है, इट वर्क्स वेल। ये चीज बढ़िया है कि इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट, पुरु और आदित्य। चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है बड़ा ठीक कर है। सकते हैं। फॉन्ट चेंज, मतलब टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट क्योंकि स्टाइल दोनों में चीजें तो सेम है। मैंने इसे लाइट कर दिया, फिर कैसा लग रहा है अब? और चेंज हो सकता है। ठीक है, और इम्प्रूव हो सकता है। तो मैंने लाइट पे हटा के इसे ऐसे कर दिया। ये भी कुछ शायद रूल्स होते हैं कि फाउंडर या ऐसे कुछ, फाउंडर और फाउंडर का डिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग होगा, ऐसा भी कुछ होता है। नहीं, फाउंडर और कंपनी मतलब नेम। जो, हाँ कंपनी का, मतलब जो फाउंडर है, ठीक है, जैसे ईशान कोहली है, उसके नीचे जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है थोड़ा कुछ मैच हो, कि ऐसा ही होना चाहिए, कुछ रूल है। नहीं, वो हर कंपनी का अलग होता है, और मतलब वेरिएशन तुम जितना चाहे उतने ला सकते हो। तो ये सही है, अभी इससे आगे बढ़ जाए अब। हाँ ठीक है। चलो, ये बन चुका है ग्राफिक छोटा सा। ठीक है, अब बस इसमें हमें टाइम डेट ये सब डालनी है। मैं ये पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे चाहिए टाइम, यहाँ पे चाहिए डेट। ठीक है, अब कैसे करें? प्लगइन पे गया मैं, एक है प्लगइन आइकॉनिफाई, बढ़िया है। ठीक है, मैं टाइम पे गया यहाँ पे, टाइम कितने बजे रखना है? 12 बजे रख रहे हैं, तो ये 12 बजे वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद हम रख रहे हैं डेट, डेट कैलेंडर वाला आ गया यहाँ पे।
और हम वेन्यू देख रहे हैं, तो वेन्यू अगर सर्च किया, वेन्यू का नहीं आ रहा है कुछ, लोकेशन डालनी पड़ेगी। लोकेशन पे सर्च किया, लोकेशन ये उठा लेते हैं। ठीक है, अब इसे अगर मैं ऐसे शिफ्ट दबा के बड़ा करूं, इतना बड़ा हो गया है, थोड़ा और छोटा करता हूँ। ठीक है, ये करीब 92 by 92 करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसे मैं हटाऊंगा, इसे मैं हटाऊंगा, इसे भी हम करीब 92 by 92 का दर्जा देंगे। ये देखो, अगर मैं ये वाली क्लॉक है, इस पे अगर सिर्फ 92 चेंज कर रहा हूँ ना, देखो वृद्ध बढ़ी है बस। मैंने हर बार इस पे क्यों क्लिक किया? क्योंकि मुझे सिर्फ एक बार चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी। अब तुम देखोगे, अगर मैं तीनों को साथ में ला के रख दूं, तीनों अपने अलग अलग हाइट विड्थ में, क्लॉक छोटा दिख रहा है, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम आइकॉनिफाई से उठाते हो चीजें, स्क्वायर्स के अंदर होती है। देखो फॉर्म के डेट है, उसके अंदर वेक्टर्स है, उसके अंदर डिफाइंड है। ये बिल्कुल अटैच्ड हो रखा, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं आ रखा। क्लॉक पे आते हैं, तुम क्लॉक पे देखोगे वेक्टर जो है इसका, ठीक है, वो डिफरेंट है, उसके से 69 by 69 है। ठीक है, और ऊपर हमारी जो बिगर बॉक्स की वो 92 by 92 है। दिस इज द सीन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। यहाँ पर तुम 92 by 92 कर दो। ठीक है, पर ये छुप गया। ठीक है, क्या करो तुम इसे, तुम इसे अगर हटा दोगे तो पूरा ही गायब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये टाइम है, उसके अंदर जो वेक्टर है उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, और इसको बॉक्स को डिलीट मार दिया। नाउ माई टाइम इज, जो मेरा टाइम का जो आइकन है, माई टाइम आइकन इज इंडिविजुअल, इट्स इंडिपेंडेंट, ये बाहर आ चुका है। सेम विद आइकन ऑफ लोकेशन, इफ आई डबल क्लिक इट, वेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 92 तो है, मैंने क्या किया, इन दोनों को ग्रुप बना लिया। ग्रुप, ग्रुप क्या होता है कि तुम साथ में मूव कर सकते हो, चीजों को साथ में चेंज कर सकते हो। और मैंने इसको डिलीट मार दिया, नाउ इट्स अ ग्रुप। ठीक है, अगर मैं इसे अटैच करके 92 करूंगा, ठीक है, देन आई नो कि ये बराबर पहुंच चुका है मुझे। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब ये भैया ग्रुप तीनों कैसे एक करा? ग्रुप, CTR+G। ठीक है, अगर तुम्हें वैसे भी ग्रुप करना, फॉर एग्जाम्पल मुझे ईशान पोपड़ी और इस टाइडा को ग्रुप करना है, मैंने इन दोनों को साथ में सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट कर दिया मैंने दोनों को साथ में। शिफ्ट करके ऐसे क्लिक किया, फिर शिफ्ट करके ऐसे क्लिक किया, दोनों साथ में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैंने राइट क्लिक किया, ग्रुप सिलेक्शन आ गया यहाँ से। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन आ गया यहाँ से, मैं ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं इन्हें साथ में मूव कर सकता हूँ, तो मैं साथ में मूव कर सकता हूँ, साथ में एडिट कर सकता हूँ, साथ में इनकी स्क्रीन चीजें चेंज कर सकता हूँ, फ्रेम सेलेक्ट कर सकता हूँ, बहुत चीजें होती है, तो मैं धीरे धीरे पता चलेंगे। ठीक है, अभी ग्रुप में क्या होता है यार, कि तुमने साथ में चीजें, एक चीज तुमने ग्रुप बना दिया उसका, उससे तुम साथ में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उसे चेंज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द गुड पार्ट। अब मुझे लोकेशन सबसे नीचे लानी है। ठीक है, तो मैं इधर लेके आया। ठीक है, टाइम को राइट लाना है। ठीक है, और सेंटर में लाना है। सेंटर मतलब इस वाले सेंटर, वृत्त वाले नहीं, हाइट वाले। तुम देखो यार, भैया ये तो गलत कर रहे हो, ये 489 और ऐसे ऐसा हो रखा है। तो इसे सेंटर में ले आते हैं, देखो 494 अब आ गया सेंटर में। ठीक है, थोड़ा लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, इसकी गैप रखूंगा मैं अराउंड 56। ठीक है, इसकी भी मैं सेम ऐसे ही देखूंगा कि मुझे सेंटर में लगे। ठीक है, 56। अभी सेंटर में ये नहीं आया, अब आएगा सेंटर में, इसके साथ बिल्कुल जब बराबर में होगा। नाउ इट्स इन द सेंटर, ये दोनों सेंटर में आ चुके हैं, वेन्यू मेरा यहाँ पे आ चुका है इसका टैग। अब टाइम पे आते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, हमारी 21 डेट है। ठीक है, 21.10.23, इसे मैं रेगुलर करता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 40 कर देता हूँ। तब भी यार नहीं आ रहा मेरा, ये टोटल 48 था, तो ये 40 अगर हो तो कंपैरिजन सही बैठ रहा है, बट ये देखो ये अटैच ज्यादा पास हो रहा है। सो व्हाई डोंट वी मेक इट अ ग्रुप? यहाँ पे अगर हमने सिर्फ 12 का गैप भी दिया, और मैंने इसे थोड़ा सा सेमी बोल्ड टाइप कर दिया,
साइन बोर्ड की जगह हम मीडियम कर देते हैं। ठीक है, हमने इसे ग्रुप बना देना है। ये हमने ग्रुप बनाया, उसके बाद हम थोड़ा सा लेफ्ट लेके गए, लेफ्ट वाले सेंटर में लेके आ गए हैं इसे। ठीक है, नाउ वी हैव केप्ट दिस इन लेफ्ट सेंटर। ठीक है, और यार अगर मैं यहाँ पे अगर लेके आता हूँ 12 PM IST, इट डजेंट मेक सेंस कि हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है यूजर, चाहे वो जेड पैटर्न हो चाहे वो एफ पैटर्न हो। तो पहले टाइम लिखा हुआ आ रहा है फिर लोगो आ रहा है, डजेंट मेक सेंस। मुझे लोगों को पहले लाना पड़ेगा और इसे बाद में। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको भी सेंटर में इधर लाया। ठीक है, और इसके 12 में मैंने गैप दिया। फिर मैंने इसे ग्रुप बनाया और इसे सेंटर में इधर लाने की कोशिश की। ठीक है, IST हटा ही देते हैं क्योंकि IST इज मेकिंग हैक। नाउ if we have this in a group, we can shift it easily। ठीक है, और इधर हम सेंटर में इसे ला सकते हैं। हाँ, सेंटर में इधर ला सकते हैं while having it like this 54 54। इधर तुम देख लेना सेंटर में इधर आया कि नहीं, सेंटर में इधर आ चुका है। लोकेशन में लिख देता हूँ LPU पंजाब और इंडिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इतना ज्यादा खाली खाली वर्ड है तो पूरा नाम ही लिख देता हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। नाउ जस्ट कीप इट इन द सेंटर। ठीक है, इसका हमने गैप दिया, इसका भी 12 देते हैं गैप, इसको सेंटर में लेके आए, 15 हुआ है बस अभी। क्यों हुआ ये देखो, ये 15.71 क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो 72.29 है, 72 एग्जैक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो अब 16 आ रहा है एग्जैक्ट। अब हम इसे पास लेके गए, 12 किया हमने, इसका हमने ग्रुप बनाया, फिर हमने इसको सेंटर में अगर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, हाँ सेंटर में अगर शिफ्ट कर दिया, नाउ वी नो दैट इट्स इन द सेंटर। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर लेके गया। ठीक है, इसे इस वाली सेंटर में मिलाते हैं, ये देखो 14 और 38 है, थोड़ा नीचे और लेके अगर मैं जाऊंगा इसे, सो इट विल 26/26 विल बी 26/26। अब बन गया हमारा एक ग्राफिक। इसी में जानना चाह रहा था तुमसे, क्योंकि तुम देखो ये थोड़ा डार्क लग रहा है, ये थोड़ा लाइट लग रहा है, और ये चेंज कैसे हम्म करते हैं, सेम ग्राफिक्स हम बनाए कैसे? ठीक है, उसके पीछे वजह होती है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें कुछ चीजें ऐसे कुछ स्टैंडर्ड बताता हूँ अभी। ठीक है, कि हमने एक नया पेज लिया। ठीक है, डेस्कटॉप, और वहां पे तुम देख पा रहे होगे अभी, मैं अगर प्लगइन में जाके अलग अलग आइकन उठाता हूँ, मुझे लोकेशन का ये चाहिए, समझो ये चाहिए, उसके बाद मुझे किसी को कॉल लगानी है, और हमारे एप्लीकेशन में कॉल वाला एक फीचर है, मैंने कॉल का ये डाल दिया, वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है। ठीक है, मैंने वीडियो कॉल का ये डाल दिया। ऐसे ही नहीं उठा सकते तुम कभी भी, तुम इधर प्यार से देखोगे ना, आराम से देखोगे, बिल्कुल ही कंसिस्टेंट नहीं लग रहे। ठीक है, तुम ये हम्म। देखो, ये अलग है, इसमें कर्व ज्यादा है, इसमें ब्लैंक, दोनों में ब्लैंक है बट इसमें फिल्ड है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इस पर डबल क्लिक करोगे, इसे फिल करके पूरे वाइट कर दोगे। ठीक है, इसे स्ट्रोक दे दोगे, नाउ इट्स अ बिट, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ है, पर इनसाइड है तो इसलिए अजीब सा लग रहा है। आउटसाइड कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इक्वल लग रहा है अब, थोड़ा सा लोकेशन के साथ। पहले से लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है हाँ, ये। पहले से बेटर। पहले, पहले से बेटर है ना। बस ऐसे हम्म तुम खुद खुद बना सकते हो अपने लोगोस, जो लोगोस तुम्हें दे रखे हैं वो तुम खुद बना सकते हो। देखो इसमें क्या है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। ठीक है, मुझे पता है इसका 2 दे रखा, मैंने 1 कर दिया। इसका क्या था, इसका 2 था, मैंने भी फिर से 1 कर दिया। अब लग रहा है थोड़ा सिमिलर हाँ हाँ, दोनों। अब सिमिलर। इसका देखो, इसका क्या था यार, इसका तो अजीब ही है थोड़ा, क्योंकि ये वीडियो है, ये पूरा बना रखा है स्क्रैच से। तो मैं इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा अलग ही है तो इससे क्या करें अब।
ठीक है। तो हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते कि बैठ गए कि अलग है, हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना भैया दिया। इसमें इसमें अगर हम अंदर से वाइट बॉर्डर और ऐड करें तो? इन दोनों में, नहीं, वीडियो में। वीडियो में देखो, वीडियो में पता है क्या है, वीडियो में अलग अलग हाँ। वेक्टर्स नहीं है, एक ही वेक्टर है, ये ड्राइंग बना रखी है। इतना समझ, तुमने ड्राइंग बना रखी है और ग्रुपिंग करके हम्म इसने एक कंपोनेंट बना के हमें भेज दिया। अब क्या है, और हम्म में नहीं था, और में एक ही पेन से बना रखी थी। ठीक है। तो वी कैन शिफ्ट दैट इजीली, इसमें हम कुछ भी स्ट्रोक रोड ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, देखो ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या था कि सिर्फ कलर एडेड है, स्ट्रोक एडेड नहीं है, तब भी ऐसा ही है। हमें इस चीज के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमने एक ऐसा बनाया छोटा सा, ठीक है, इसी के वृत्त के अराउंड का, और हमने इसे कर्व दे दी 10 की। ठीक है। इसे फिल कर दिया बिल्कुल वाइट से, या फिर हटा ही देना है, स्ट्रोक दे दिया हाँ, इसे। यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ, स्ट्रोक दे दिया इसे आउटसाइड। ठीक है। 10 की देने का फायदा नहीं है, सिर्फ 2 की देंगे। ठीक है। और फिर अब इसे एक तरीके से लोगो ही हम स्क्रैच से बना रहे हैं। ठीक है। तुम लोगो स्क्रैच से बनाए, तो मैंने एक और रेक्टेंगल आके रख दिया। इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार, भाग थोड़ी से अच्छा। फिर इसे पास लाके ऐसे रखा। ठीक है। तो यार इसकी तरह बन कैसे पाएगा ये? ठीक है। अंदर कैसे लाऊं इसे मैं? एक चीज होती है, इसे बैक ऐसे में। कर दो कुछ। ठीक है। फिर डबल क्लिक करके ऐसे कर दो कुछ। ठीक है। दैट विल मेक सेंस कभी कभी। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है। डिपेंडिंग तुम कैसे बना रहे हो डिजाइन। मैं इसे अगर 0 भी दे देता हूँ इसे। ठीक है। नाउ आई कैन शिफ्ट दिस एंगल। ठीक है, अंदर ले लिया तो वो बन गया। बिल्कुल सर्कल बन गया। कि मैं सिर्फ सर्कल अगर बनना चाह रहा हूँ तो मैंने ऐसे कर दिया। एक तरीके से मेरा आइकन ऐसा बन चुका है ये। ठीक है। तो मैं इसे 0 कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो मेरा ऐसा बन गया। सिर्फ 2 देता हूँ अगर, तो मेरा ऐसा बन गया। मेरा खुद का एक तरीके से बन चुका है ये तो वो। ठीक है। मैं अगर फिर से इसे हटाता हूँ, हम्म एग्जैक्ट मुझे ऐसे कुछ बनाना है, तो मेरे को ये तरीके से यूज करना पड़ेगा अपना पॉलीगॉन के साथ। मेरे को वो करना पड़ेगा इसे कोलैबोरेटिव। ठीक है, इसे मिलाना पड़ेगा। गायब कैसे हो गए पीछे? अच्छा, पीछे आया ये गलती से। तो तुम लोगो खुद बना सकते हो, तुम अब समझ आया तुम्हें? ठीक है। अगर मेरे को सेम बनाना है तो मैं थोड़ा हम्म सा इसे बाहर निकालना पड़ेगा मेरे को, रेक्टेंगल का। इधर इधर मेरे को वो देनी पड़ेगी स्ट्रोक ज्यादा, इधर मेरे को अंदर करना पड़ेगा, तो मुझे शायद शैडो का भी यूज करना पड़ेगा कभी कभी। ठीक है। तो इसमें थोड़ा खुद का पैटर्न यूज करता है। देखिए ये वाला जो था, ये तो बिल्कुल ही ब्लैक था यार। ठीक है, बिल्कुल ही अलग था। वी चेंज द होल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि हमें हम्म लोगो सिमिलैरिटी रखनी है, हमें लोगो में सिमिलैरिटी रखनी है, कहीं डार्क है, कहीं थोड़ा लाइट है, कहीं कुछ और फैमिली का आ रखा है लोगो। यूजर एक्सपीरियंस वर्स्ट होता है उस। ठीक है। हम्म तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा लोगो किस काम का है फिर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चेंज कर दिया यहाँ पे इजीली। ठीक है। तो अब समझ आया ग्राफिक्स कैसे बनते हैं ये वाला। इसमें बहुत चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मुझे इसे लाइट करना है, तो मैं इससे थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा ऐसे लाइट कर सकता हूँ, कम में दे सकता हूँ, या फिर इससे थोड़ा लाइट कर सकता हूँ। कोर्स चेंज तुम जितना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है। हम्म ये वाली चीज होती है। अब चलो कुछ मेन मुद्दों पे आते हैं। ठीक है। अब मेन मेन बात पे आते हैं जो तुम्हें आगे काम करेंगे अच्छे ग्राफिक्स पे। ये ग्राफिक इंप्रूव होना मुझे पता है, अब तुम ही इंप्रूव करोगे इसे, और किस तरीके से इंप्रूव करोगे मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। ठीक है। अब कि मेरे को पहले तो इसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो मैं प्रीव्यू देख पाऊंगा कि प्रीव्यू ऐसा है। ठीक है। फिर मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, इसे कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, डाउनलोड पे भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, किसी भी नाम से कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा पीएनजी फाइल में। प्रोटोटाइप यहाँ पे मैटर नहीं करता। अभी देखो टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं ऐप डिजाइनिंग आराम से सुबह समझाऊंगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ पे। क्लियर है। तो मैं अगले हफ्ते ऐप डिजाइनिंग की रख दूंगा चाहे। ठीक है। वो थोड़ा लंबी हो सकती है यार, वो 2-4 घंटे के आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि ऐप डिजाइनिंग में हर चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो अभी क्या है उसमें, क्या है उसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग का अलग मेथड होता है, वर्टिकल का अलग होता है, प्रोटोटाइपिंग में भी तुम्हें कहाँ पे क्या चीज देखनी है वो चीज भी मैटर करती है। प्रोटोटाइप सेक्शन इसलिए मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ग्राफिक में वो चीज काम नहीं आती है। ठीक है। ग्राफिक्स पे कुछ कुछ चीजें जल्दी जल्दी मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो है ये बटन, कंपोनेंट बनाने वाला।
अब क्या चीज है कि अगर मैं ये वाली चीज, हाँ, अगर मैं ये वाला जो मेरा लोगो है, ठीक है, ये वाला लोगो और ये लोकेशन जो मैंने सेट की है, ये हमारे हर ग्राफिक में यूज होने वाले हैं। मैंने एक नया निकाला है यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट, जो कि इंस्टाग्राम पोस्ट है, ठीक है। अब हर जगह करीब मेरी ऐसी 4-5 पोस्ट है, ठीक है। 4-5 पोस्ट मुझे रोज बनानी है ऐसी, और मुझे ये एग्जैक्टली यहाँ पे चाहिए और ये एग्जैक्टली यहाँ पे चाहिए, तो मैं करूँ क्या? मैं एक चीज कर सकता हूँ, इन दोनों को मैंने ग्रुप बना लिया, मैंने कॉपी कर लिया, मैं पेस्ट कर मैं पेस्ट कर रहा हूँ मैं हम्म पेस्ट कर रहा हूँ। बड़ी दुख वाली चीज है भाई। नहीं भाई, इतना मेहनत मुझसे नहीं होगी। एक मैंने क्या कहा, भैया तुम कंपोनेंट रख लो यार एक। मैं एक नए पेज पे गया, ठीक है। तो समझ, यही पेज मेरा एक नया पेज है, ठीक है। ये नए पेज पे गया मैंने क्या किया कि इस सर से मैंने ये वाली इंस्टाग्राम पोस्ट उठाई, ठीक है। उसमें से ये दोनों वाली चीज, जो ये दोनों है, ठीक है, ये अलग रख रहा हूँ और ये वो अलग रख रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों कभी कभी अलग अलग हो सकता है। वर्टप्रेन्योर की जगह मैं कुछ और डालना चाह रहा हूँ, लोकेशन सेम रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इसे कंपोनेंट पे क्लिक कर दिया। अब ये कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। और इसमें वेरिएंट ऐड कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। बट मैंने इसका जो नाम है, इंस्टाग्राम पोस्ट को मैंने हटा के रख दिया कम वर्टो, कंपोनेंट वर्टो, ठीक है। मैंने फिर इस पे क्लिक किया वर्टो प्रेन्योर पे, फिर मैंने इसका भी कंपोनेंट बना दिया। अब क्या होगा, ये दूसरे पेज में है, मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या किया, मुझे इस वाली पोस्ट पे एक नई पोस्ट बना रहा था मैं ऐसी, मैं आया 1 महीने बाद, मुझे पता है कि मेरा कंपोनेंट बन रखे हैं। मैं एसेट्स पे गया, यहाँ पे लोकल कंपोनेंट्स पे गया, तो मुझे पता है वर्टप्रेन्योर एक कंपोनेंट है, मैंने वो ला के रख दिया इधर ही, ठीक है। और सेम विद दिस लोगो। होता क्या है यार, ये पता है कब चीजें काम आती है, जो तुम्हें पता है कि ये चीजें, सेट ऑफ चीजें हर जगह यूज होने वाली है, पता ना। लेयर पे गया मैं, पेज 1 पे गया, यहाँ पे मेरा ना वर्टप्रेन्योर.com लिखा हुआ था, मुझे पता है यार मैंने हर जगह कंपोनेंट यूज किए हैं अपने, मैंने प्योर हटा दिया, वर्टो आ गया बस। अब मैं पेज 6 पे गया हूँ, तो हर जगह वर्टो.com हो गया है। एक जगह चेंज किया तो सब जगह चेंज हो गया, जहां भी कंपोनेंट यूज हुआ है। अब समझ आया? हाँ आदित्य, मेरा समझ आ गया। हाँ। कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस हाँ समझ आई भैया। अब? एक जगह चेंज किया, हम्म जहां भी तुमने यूज किया हर जगह चेंज हो जाएगा, तुम्हें जरूरत नहीं होगी उसको बार बार चेंज करने की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो कि आपको पूरा समझ आया होगा, फिग्मा बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन कमेंट अगर यूट्यूब पे, इफ इट इज़ ऑन यूडेमी और ऑन अदर प्लेटफॉर्म, यू कैन मेल मी डायरेक्टली। आप मेल कर सकते हो डायरेक्टली ishank@ishank.popular.in पे। सो आई कैन रिप्लाई दैट, और फिर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं डिटेल में। हम मेल पे मैं आपको बता सकता हूँ, या फिर आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, तो जाकि आपको सब कुछ समझ आए। यूडेमी पे हमारे कोर्सेज हैं, आप यूडेमी पे चेकआउट कर सकते हैं। कोर्सेज यूएक्स यूआई प्रोजेक्ट्स भी है उसके अंदर, और फिग्मा बूट कैम्प भी है, यूएक्स यूआई बूट कैम्प भी है, और यूएक्स मास्टर क्लास अभी पाइपलाइन में है, वो भी हम लॉन्च करने वाले जल्दी। तो आपको यूडेमी के अंदर आप जाके हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और